हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ज़रूर अच्छे होंगे। और अपने वादे के हिसाब से मैं लेके आई हूँ आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी। नाम है कर्म और भाग्य। आज की कहानी में आप देखेंगे कि कर्म बड़ा होता है कि भाग्य, लेकिन इसके लिए आपको पूरी कहानी भी सुननी पड़ेगी और आगे भी ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपको ये कहानी, ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मैं आपको कहानी सुनाना शुरू करती हूँ। एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, आकाश और मोहन। आकाश बहुत धार्मिक स्वभाव का था और अपना अधिकांश समय मंदिर में पूजा पाठ में लगाता था। वहीं मोहन परिश्रमी था और हमेशा मेहनत पर विश्वास करता था। एक दिन दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदा। उनका सपना था कि वहां अच्छी फसल उगाकर अपने लिए घर बनाए। मोहन रोज खेत में पसीना बहाता, हल चलाता, बीज बोता और सिंचाई करता। दूसरी ओर आकाश खेत में कम ही जाता। वह अधिकतर समय मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करता रहता कि फसल अच्छी हो। समय बीता और फसल लहलहा उठी। जब दोनों ने उसे बेचकर अच्छा धन कमाया तो बंटवारे की बारी आई। मोहन ने कहा, मुझे अधिक हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि मेहनत मैंने की है। आकाश बोला, नहीं, मुझे ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। फसल अच्छी इसलिए हुई क्योंकि मैंने दिन रात भगवान से प्रार्थना की। भगवान की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है। दोनों की बहस बढ़ गई और आखिरकार वे गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने उनकी बात ध्यान से सुनी और दोनों को एक एक बोरी चावल दी जिसमें छोटे छोटे कंकड़ मिले हुए थे। उसने कहा, कल सुबह तक इन बोरी से चावल और कंकड़ अलग करके लाना, तभी तय होगा कि धन का बड़ा हिस्सा किसे मिलेगा। मोहन घर जाकर रात भर मेहनत करता रहा। सुबह तक उसने चावल और कंकड़ अच्छे से अलग कर लिए। आकाश बोरी उठाकर मंदिर चला गया और भगवान से प्रार्थना करता रहा कि बोरी अपने आप साफ हो जाए। सुबह जब दोनों मुखिया के सामने पहुंचे तो मोहन साफ सुथरे चावल ले आया, जबकि आकाश की बोरी वैसी ही थी। कंकड़ और चावल सब मिले जुले। मुखिया ने मुस्कुराकर कहा, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं की मेहनत करता है। सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं मिलता। इसके बाद धन का बड़ा हिस्सा मोहन को मिला। आकाश को भी अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अगली बार मोहन की तरह खेत में कड़ी मेहनत की। परिणाम स्वरूप उनकी फसल भी पहले से अधिक हुई। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें केवल भाग्य या भगवान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सच्ची सफलता वही पाता है जो लगन और मेहनत से काम करता है।